दरबार की जय। एक बार की बात है, भगवान शिव गहन साधना में लीन होने के लिए जा रहे थे। अब उन्होंने अपने सेवक नंदी को आदेश दिया, नंदी, मैं साधना के लिए जा रहा हूँ। तुम ध्यान रखना, जब तक मैं तपस्या में लीन रहूं, कोई भी विघ्न ना पड़े। मेरे पास बैठकर पहरा दो, जिससे मेरी साधना में कोई अड़चन ना आए। प्रभु, आप निश्चिंत रहें, मेरे होते हुए आपकी साधना में कोई विघ्न नहीं डाल सकता। मैं चौकन्ना रहकर पहरा दूंगा। मैं यहीं बैठा हूँ प्रभु, आप निश्चिंत होकर साधना करें। इसके बाद भगवान शिव साधना के लिए बैठ जाते हैं और नंदी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ उनके आदेश का पालन करते हैं। नंदी वहीं पर पहरा दे रहे थे ताकि कोई शोर या आवाज भगवान शिव को परेशान न कर सके। धरती लोक पर नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया था। देवी दुर्गा पृथ्वी लोक पर जाने की तैयारी कर रही थी। माता, हमें पृथ्वी लोक पर कब जाना है? से नवरात्रि प्रारंभ है, इसलिए हमें कल प्रातः ही पृथ्वी लोक पर जाना होगा। किंतु जाने से पहले मुझे महादेव और अन्य देवी देवताओं से मिलना है। चलिए माता, महादेव से मिलकर आते। काम करो सिंह, तुम जाकर महादेव को मेरे आने का संदेश दो। मुझे देवी लक्ष्मी से कुछ बात करनी है, मैं उनसे मिलकर कैलाश आ जाऊंगी। ठीक है माता, मैं महादेव को आपके आने का संदेश देता हूँ। माँ दुर्गा ने अपनी सवारी शेर को उनके आने की सूचना लेकर कैलाश भेज दिया और स्वयं माता लक्ष्मी से मिलने चली गईं। इधर माँ दुर्गा माता लक्ष्मी से बातचीत कर रही थी, उधर उनका शेर कैलाश पर्वत पहुँच गया। अपने स्वभाव के अनुसार शेर वहां जाकर गरजने लगा। गरजना की आवाज नंदी के कानों में पड़ी। ये गरजना कैसी? ये तो कोई शेर है। ये यहाँ कैसे आया और यहाँ आकर गर्जना क्यों कर रहा है? मत ये प्रभु की साधना में विघ्न डाले, मुझे जाकर देखना होगा। अच्छा, तो तुम हो वो शेर। गरजना बंद करो अब, महादेव की साधना का समय है ये। मुझे महादेव से मिलना है। अपनी गर्जना से मैं उन्हें अपने आने का संकेत दे रहा हूँ। और तुम कौन हो जो मुझे गर्जना करने से रोक रहे हो? हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे महादेव से मिलना है। मैं नंदी हूँ, महादेव का सेवक। तुम यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। नंदी की बातें सुनकर शेर को गुस्सा आ गया। मेरी शक्ति से परिचित नहीं हो नंदी। मैं चाहूँ तो तुम्हें हराकर अभी आगे बढ़ सकता हूँ। मैं माँ दुर्गा का वाहन शेर हूँ। मेरे मार्ग में बाधा मत डालो, हट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। चाहे माँ दुर्गा के शेर हो या अन्य किसी देवी देवता के, मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक मुझे मेरे प्रभु आदेश नहीं देते। मैं उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। नंदी की बातें सुनकर शेर को और ज्यादा गुस्सा आया। देखो नंदी, अगर तुम अपना सेवक धर्म निभा रहे हो तो मैं भी अपना सेवक धर्म निभाने में पीछे नहीं हटूंगा। महादेव से मिलकर ही जाऊंगा, पीछे नहीं लौटूंगा। ऐसे जाओ मेरे रास्ते से अब। ना कहकर शेर ने नंदी पर हमला कर दिया। नंदी और शेर के बीच फिर भीषण युद्ध छिड़ गया। शेर अपनी पूरी शक्ति से नंदी पर वार करने लगा, लेकिन नंदी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वो भी पूरी शक्ति और हिम्मत के साथ शेर के वार का सामना करते। इसी दौरान माँ दुर्गा कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उन्होंने देखा उनका शेर और नंदी आपस में लड़ रहे हैं। कुछ ही देर में भगवान शिव भी अपनी साधना से जाग जाते हैं। उन्होंने भी देखा कि माँ दुर्गा का शेर और उनका नंदी आपस में लड़ रहा है। ये सब देखकर वो चकित हो गए।
ये आप दोनों क्यों आपस में लड़ रहे हैं? आखिर आपके युद्ध का कारण क्या है? माता, ये नंदी भगवान शिव से मुझे मिलने से मना कर रहे हैं। मैं तो बस आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। प्रणाम माता, मैं भी महादेव की आज्ञा का पालन ही कर रहा था। मुझे महादेव ने आज्ञा दी थी कि जब तक मैं साधना से ना उठूं तब तक किसी को मिलने ना दिया जाए। मैं भी तो अपनी माता के आदेश का पालन ही कर रहा था। माँ दुर्गा ने मुझे अपने आने की सूचना लेकर यहाँ भेजा था। तुमने मेरी बात ही कहाँ सुनी? क्षमा करे माता, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। आपने तो सही ही किया नंदी। आप अपना सेवक धर्म ही तो निभा रहे हैं और शेर, आप भी मेरे परम सेवक हैं। आपने भी अपना ही धर्म निभाया है। आप दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं और अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। इसमें गलती किसी की नहीं है। देवी दुर्गा, आप सत्य कह रही हैं। दोनों ने पूरी निष्ठा से अपने अपने धर्म को निभाया है। दोनों के साहस को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। आप दोनों सच्चे सेवक हो और सच्चे भक्त भी। आप दोनों सच्चे मित्र की भांति एक दूसरे को क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो नंदी, मैंने गुस्से में आकर आप पर हमला कर दिया। मुझे भी क्षमा कर दो सिंह। के बाद दोनों महादेव और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिर माँ दुर्गा महादेव और अन्य देवताओं का से भेंट कर उनका आशीर्वाद लेकर पृथ्वी लोक पर चली जाती हैं।